जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जाइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं राजन धवन अंकल को। अंकल आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मैं राजन धवन हूँ। मैं गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मैं गुरु जी को मिला हुआ हूँ। चोले में मिला हुआ हूँ, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में मिला हुआ हूँ। तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मैं गुरु जी के साथ पता नहीं कितने सदियों से, कितने पुराना टाइम से है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं, हमारे जानकार हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो जाते थे गुरु जी के यहाँ। मैं उनको एम्पायर स्टेट के बाहर उतारता था, अंदर नहीं जाता था। कहता था अच्छा चलो आप जाओ दीदी, मैं फिर कभी आऊंगा या जाऊंगा, जैसे भी होगा। एक दिन मैं चला गया, उन्होंने कहा, तो मैं कहा चलो मैं भी आज चल के देखता हूँ। मैं अंदर गया तो गुरुजी बैठे थे अपने सिंहासन पे और सारे लोग नीचे बैठे थे। मैं भी गया। मेरे को देखा, मैंने कहा कि गुरुजी तो नॉर्मली हमें लगता है कि भक्त होंगे, फकीरों वाले कपड़ों में होंगे, ये तो बड़े आलीशान। खैर जी बैठ गया, लेकिन एक चीज मेरे को महसूस हो गई। मैं कहा मेरी जानकारी इनके साथ, जान पहचान इनके साथ कहीं और से भी है, कहीं पहले से है। कभी जब मैं मिला भी नहीं था, फिर भी हम लोग बैठ गए, होता था, हुआ, बेरीपुना किया, थोड़ा पीछे हो गए, बैठ गए। वहीं पे चटाइयां लग जाती थी। मेरे को पीठ पे तकलीफ थी, मेरे से बैठा नहीं जाता था। तो इशारे से उन्होंने मतलब किया कि ये दीवार का इसको पीछे से वो दे दो, मतलब चटाई वो आगे, पीछे दीवार थी, आगे मेरी चटाई। वहां बैठना शुरू हो गया। तो मेरा जो दोस्त है मेरे साथ था, वो कहता है यार पिठ का ध्यान रखो। गुरु जी कहने ऐसा मैं बहुत ध्यान रख रहा वहां, तुसी चिंता ना करो, ऐसे बड़ी छोटी जी गल है। वो दिन और आज का दिन मेरे को हर जगह पे ये महसूस होता है कि गुरु जी मेरे साथ हैं। मेरे को हर जगह पे मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, मेरे को मैं आज का वाक्य बताता हूँ आपको। मैं गुरुजी के जब बड़े मंदिर में लंगर करता था तो नीचे एक बेसमेंट में हॉल था, वहां लंगर होता था। मैं वहां जाता था तो वहां पे गुरुजी के 3 स्वरूप लगे हुए थे। मैं देखता था एक स्वरूप में उन्होंने ऐसे उंगली करके ऐसे करा हुआ है जैसे कि किसी को बुला रहे हैं। मैं उससे बड़ा टच हुआ। खैर, एक स्वरूप था जिससे वो ऐसे करके देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, वो भी था। एक था जिसमें दो, ये 3 स्वरूप थे। उसके बाद वो बेसमेंट की जगह लंगर के लिए बंद हो गई। मेरे को ये हुआ कि मैं एक बारी किसी तरीके से जाके वो तीनों स्वरूप देख सकूं गुरु जी के। मेरे को 2 स्वरूप दिखे, वो जो उंगली करके बुलाने वाला स्वरूप था वो नहीं दिखा। तो मैंने एक, वहां पे हैं सेवादार, उनसे कहा, मैंने कहा यहाँ पे 3 स्वरूप होते थे, ये 2 दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहा। उसमें वो उंगली से किसी को बुला रहे हैं, जैसे ऐसे करके इशारा कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, वो स्वरूप जो है वो बड़े मंदिर में पेंट्री में लगा हुआ है। मैंने को उसने बताया कि आप इस स्वरूप की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर हो तो मैं चाहूंगा कि मैं इसकी मतलब बनवा सकूं। वो स्वरूप पूरे मंदिर में और कहीं नहीं है, वो उसी जगह पे है पेंट्री में। और वो स्वरूप उंगली से इशारा करता है कि आ जाओ, ऐसे करके ना, जैसे किसी को पॉइंट करते हैं ना, आ जाओ। वो स्वरूप आज मैंने फिर उसको रिप्रोड्यूस करवाया, पेंट करवाया किसी आर्टिस्ट से। और आज जब मैं वो स्वरूप फ्रेम हुआ हुआ लेने गया तो उस आर्टिस्ट का मेरे को फोन मैसेज आता है कि जी स्वरूप का क्या किया आपने। स्वरूप को मेरे हाथ में मैं लेके फ्रेमिंग गैलरी से निकल रहा हूं। और वो आर्टिस्ट जो कि बनाया था उसने शायद 24 तारीख को, 24 दिसंबर को या ऐसे करके। और वो स्वरूप की बात वो मेरे से कब कर रहा है, आज, नियर अबाउट अ मंथ आफ्टरवर्ड्स, मतलब 20 तारीख को। और गुरु जी का स्वरूप मेरे हाथ में है और मेरे को आर्टिस्ट पूछ रहा है जी। और फिर मेरे को कह रहा है कि जी आप प्लीज मेरे को कब आऊंगा कि मेरे को आप गुरु जी के वहां लेके जाओगे। मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे गुरु जी ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं।
कि मेरे हाथ में स्वरूप है उस आर्टिस्ट का, मेरे को फोन आ रहा है कि जी क्या हुआ आपने स्वरूप को, मैंने कहा, और मैं उसको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पिंटू, और कमाल की बात यह है कि मेरे हाथ में गुरुजी का वही स्वरूप है जो तूने पेंट किया है, और मैं भी फ्रेम करा के हूँ निकला हूँ, और तू मेरे को इतने दिन बाद आज इस क्षण पे कर रहा है। ऐसे लग रहा था गुरुजी ने कहा कि वो भाई पिंटू ने पढ़ाया है, उधर ध्यान रखियो। तो मैं ये वाली बात सोच के ऐसे वो हो गया, मतलब मैंने उसको पिंटू को बोला, मैं कहा पिंटू तेरा मैसेज आया और मेरे हाथ में स्वरूप है और मैं दे के अब जा रहा हूँ फ्रेमिंग गैलरी से। ऐसे ऐसे चीजें करते हैं गुरुजी, मतलब हर जगह पे महसूस करवाते हैं कि तुम मेरे हो, तुमने समर्पण कर दिया मेरे पे, अब मैं तुम्हें देख रहा हूं। हर जगह पे हमारे ऊपर कुछ दिक्कतें आई, मुसीबतें आई, कुछ भी हुआ, हम बस खड़े होके बात एक ही, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ऐसी ऐसी मिराकुलस चीजें होती हैं कि हम देखते रह जाते हैं। आसपास वाले लोग कहते हैं ये तो होता है, हो ही नहीं सकता जी, ये कैसे हो गया। मैं कहा भाई हमारे तो गुरुजी बैठे हैं ऊपर, वो देख लेते हैं, कर लेते हैं। कई बारी गुरुजी का सामने, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वो नहीं बोलूंगा जी कि मेरे को रोज सपने में आते हैं या कुछ आता है, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवा देते हैं। कोई भी चीज कहीं पे भी होती है, वो दिखा देते हैं कि मैं देख रहा हूँ बच्चे, तेरे हूँ, तू ना लगा, मैं हाँ थे, तू चिंता ना कर। एक दिन मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया, तो बाहर जो वो है, मेन हॉल के बाहर जो जगह है, वहां पे मैं ऐसे करके बैठा हुआ। मैं क्या गुरुजी बड़े दिन हो गए, कोई पता नहीं लग गया थोड़ा आप किथे हो। सडनली मेरे को बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, मेरे आसपास कोई भी बंदा नहीं है, देर इज नो बडी अराउंड, आई एम सिटिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म लेज जो है वहां बैठा हुआ हूँ। मैं क्या यार यहाँ से हो सकता है कोई खुशबू परफ्यूम लगा के निकला हो, उसकी खुशबू आ गई। मैं एग्जैक्टली exactly उसके ऑपोजिट जाके बैठ जाता हूँ, एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब उस जगह के अंदर पे क्या लगता है 20 25 30 फुट का फासला होगा, उस एक साइड लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाके बैठना, वहां पे मेरे को फिर वही खुशबू आती है। मैं क्या गुरुजी मान गए, पता लग गया, आप देख रहे हो मुझे, आप मेरा कर रहे हो, आपने ये दे दिया मेरे को, मतलब मैं वो दे दिया मेरी, वो क्या क्या, क्या कहते हैं ना, एक और बारी मेरे को कर दिया कि बेटा तू जिथे भी हैगा, मैं तेरे नाल आ, तू चिंता ना कर, याद कर या ना कर, मैं तेनू याद रखा होया। ये है गुरु जी की कृपा, गुरु जी की असंभव कृपाएं हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। मैं बहुत बीमार हुआ, मेरे को डॉक्टरों ने संडे को फोन करके मेरे घर वालों को बोल दिया कि आईसीयू में है ये, अब ले जाओ जी इसको। जब डॉक्टर संडे को फैमिली को फोन करे, इसका मतलब होता है उसने उसको राइट ऑफ कर दिया, उसने कहा जी जो हम कर सकते थे हम कर चुके। मेरा बेटा कहता है जी फिर इनको घर ले जाए, कहता है हाँ इसीलिए बुलाया, आप छुट्टी करो घर ले जाओ, अब देखें आगे क्या होता है। आप मानोगे नहीं, ये 2022 की बात है। 2022 को मैं रात को घर आया, मुझे सांस नहीं आ रहा था, बिल्कुल ऐसे था। मैंने 6 लीटर का ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, पूरी रात में मैं वो सिलेंडर लगा रहा मेरे को घर पे करता रहा। अगले दिन हमने हॉस्पिटल चेंज किया, वहां गए, वो बंदा जो डॉक्टर मेरा, वो भी पंजाब से है, उसने मुझे एक रेफरेंस के थ्रू, मतलब ऐसी चीजें होती गई। हाँ लाइन थी, सडनली मेरी वाइफ को याद आया कि हम तो इस डॉक्टर के किसी को जानते हैं, उसको फोन किया, उसने उसको डॉक्टर साहब को वापस फोन किया, मेरे को कहा गया जी आप इधर आओ, जी इनको एडमिट करो, रूम नहीं है जी। वो अस्पताल में कहते कहते इनको वीआईपी रूम में डाल दो। मैंने कहा मैंने, अब उनको जैसे होता है वे पैसे, वो कहता नहीं रेट इनका वही रहेगा जो ऑर्डिनरी रूम का है, इनको वीआईपी रूम में डाल दो। फर्स्ट क्लास फ्लोर पे जहाँ पे वो फॉरेनर्स को रखते हैं, वहां मुझे एडमिट कर दिया। 1 दिन या 2 दिन बाद मेरी, और मेरे को कुछ याद नहीं है, कुछ पता नहीं है, मेरी घर वाले मुझे बता, वो भी तुम्हें देखने आया था, वो भी हुआ था, बट मेरे को तो ऐसे था, मेरे को कुछ होएगा ही नहीं, मेरे को कुछ चिंता ही नहीं थी कि भाई क्या गुरुजी ठीक करेंगे, गुरुजी करते रहेंगे। मेरे को कोई वो नहीं लगा कि जी अब मैं घबराऊं या क्या करूं। मैं लेटा रहा, होने को पता लगा जी मेरी सर्जरी होनी है, मेरी 3.5 घंटे की सर्जरी हुई, डिवाइस लगा मेरे अंदर बॉडी के अंदर, बहुत बड़ा सा सीआरटीडी डिवाइस, वो सारा कुछ हुआ। बस जैसे जैसे वो होता गया, चीजें होते गई, मेरे को हमेशा ये था
कि गुरुजी मेरे साथ है। बस गुरुजी मेरे साथ है, जो वो करेंगे मेरे लिए ठीक करेंगे। मुसीबतें आई, फाइनेंशियल मुसीबतें आई, कुछ आई, ऐसे करके गुरुजी बंदोबस्त करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। गुरुजी ऐसे करके दरवाजे खोलते हैं, आपके दिमाग में भी नहीं होता, आपके जिससे आपको पता ही नहीं होता कि ये काम आपके लिए आएगा और आपको इसमें से कुछ आएगा, आपको समझ में भी नहीं आता। और वो कहा कि आपके ऐसे झोली में गिरता है, लो जी है भाई, है तेरा हो गया। मतलब ऐसी ऐसी चीजें कराते हैं कि मैं अब याद करूं या को ऐसा लगेगा कि मैं बड़ा घमंड दिखा रहा हूँ। गुरुजी को मैंने कहा, मैं क्या मेरे सारे दोस्तों को बड़ी बड़ी गाड़ियां, मनु भी लै दो। मैं घूम रहा था, मेरा नेफ्यू आया, कहता चाचे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਢੂੰਡੀ। मैं ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। मैं ਕਿਹਾ मेरे को तो पैसे कोई नहीं। सडनली पता लग गया जी, पैसे भी निकल आए, बंदोबस्त भी हो गया, सारा कुछ हो गया, गड्डी भी आ गई। तो गुरु जी किस वक्त कहां से कैसे तुम्हारे पास आते हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन वो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें उनको समर्पण करना है अपने आप को कि गुरु जी तुसी वेखो, मैं नहीं वेख रहा अपने आप ਨੂੰ, मनु नहीं पता। और दूसरी गल, लोग कहते नहीं गुरु जी से मांगो नहीं, मैं तो कहता हूँ जी हम तो सांस भी अगली मांगते हैं गुरु जी से। गुरु जी ने देनी है देंगे। हम वो नहीं है कि भाई कोई रिपेंटेंस है कि जी नहीं हुआ, ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝेंगे, वो जरूर ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿੱਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈਡ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਾ ਤਰਫ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ जी यहाँ तो सिर्फ वीआईपी जा सकते हैं। मैं कहता हूँ हम तो गुरु जी के वीआईपी हैं भाई, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई संस्था हो, कोई जगह हो, मेरे को गुरु जी की मेहरबानी से कहीं होता ही नहीं है कि कोई रोके। अपने आप कोई कहे ना कहे, बस गुरु जी अपने आप देखते हैं और उसको आगे करवा देते हैं। मैंने पहले भी एक बार सत्संग किया था, मैंने कुछ चीजें बताई थी, मैं दोबारा बताता हूँ कि एक बारी मेरे को फोन आया कि जी आपकी कल सेवा लगी है डुगरी में। मैं जी डुगरी में सेवा लगी है तो ठीक है जी। मैं कहा मैं सुबह तो 5 बजे उठ के जाके और 9 बजे सेवा में तो पहुंच नहीं सकता, मैं रात को ही चला जाता। मैं रात को डुगरी पहुंच गया, अपना खाना खुना खाया, सोया। वहां पे उनको होटल था बाहर मेन जीटी रोड पे, वहां सोया। सुबह मैंने 9 साढ़े 9 बजे अंकल को फोन किया। मैं कहा जी अंकल जिन्होंने मेरे को ड्यूटी लगाई थी, सेवा लगाई थी, वो फोन ही नहीं उठा रहे। मैं कहा यार ये अजीब जगह, चलो डुगरी चलते हैं। मैं वहां हाईवे से अंदर पहुंच गया जी, कोई 9:30 10 बजे होंगे। भीड़े, गर्मी इतनी, 31 मई को इतनी गर्मी। एक जगह पे वो लगी हुई टेप और वहां कूलर लगा हुआ,
मैं तो वो टेप खोली और जाके कूलर के आगे बैठ गया। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਆਈਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਠ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫिसर्स के लिए। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫिसर्स ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫिसर्स ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਥਰਸਡੇ ਉੱਤਾ ਥਰਸਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੰਗਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਅਫਸਰ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ। 12:30 1 ਵੱਜ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਲੀ ਆਈ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਜਾਓ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਬਈ, ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਜਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ, ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ, ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮਿਰੇਕਲ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ कि जी कब जाना है मंदिर? आप? मैं जाऊंगा जी, आपके साथ ही जाऊंगा। दैट इज गुरु जी। गुरु जी तक कोई भी तुसी ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਮੱਤ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਓ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। दैट इज द वे गुरु जी टेल्स यू। गुरु जी ने कई बारी इस तरह की कोई भी होती है ड्यूटी लगा देंगे कि भाई तुसी अपनी तरफ तो सोच रहे हो, तुसी ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन उत्थे गुरु जी ने लाई है। गुरु जी ने कहा काका चल है काम कर, नहीं करना ना कर, नहीं 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 ना कर तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि गुरु जी ने जो आगे क्या काम सौंपया तुहानू, वो गुरु जी वेखणगे वो किस तरह रस्ता कटेगा, वो रस्ता निकलेगा, वो चीज होएगी। मैं पिछे गौरव जी ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। गौरव जी ने कोई मैं अड़चन ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ गौरव जी ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ 200% काम होएगा तेरा।
मतलब 100% ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 200% ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ, ਜਾ ਤੂੰ। ਐਂਡ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 200% ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਟੀਕ ਬੈਠਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀढ़ी ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਮੇਰੀ ਜੁੜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸ਼ੂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया? मंत्री के हमने कहा यार मैं क्या मिलना, मैं तेरे को फोन करना बंद कर दिया है तू। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ 3 ਮੰਥਸ। ਮਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੇਮ ਥਾਲੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ 4 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਚ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, 8 ਰੋਟੀਆਂ, ਸਬਜੀ, ਦਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 5-6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਲੱਡੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਨੀ, ਵੱਡੀ ਪਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ 2 ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਨਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੇਸਟ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ ਧਿਆਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀਗੀ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੇਸਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਕੁਡ ਮੇਕ ਆਊਟ ਕਿ ਆਟੇ ਦਾ ਵੇ, ਸੂਜੀ ਦਾ ਵੇ, ਮੈਦੇ ਦਾ ਵੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਸਵਾਦ ਯੂਨੀਕ, ਇੱਕਦਮ ਯੂਨੀਕ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮਾਰਨਗੇ ਕਦੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਿਸ਼ਮੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ तरह ही वो रिबन जा कि जी इधर वीआईपी लोग बैठेंगे। मैं कहा यार हम तो गुरु जी के वीआईपी हैं। ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਓ।
ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। Everything is done by him. He is orchestrating the entire thing. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਨਾਨ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਦੇਣੇ, ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਆਈ ਹੋਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏਂਗਾ। दैट इज गुरु जी। ठीक भी करांगा और उस चीज तो घबराई ना। दैट इज द प्राइम थिंग विच गुरु जी गिव्स यू। वो कहते ना कि यू हैव faith in their, faith in their, faith in their, have faith in गुरु जी, he'll take care of everything। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। that is the idea। ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਹੈ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ tell very many instances which have got my faith back into not faith back, which have made me very proud to be have the faith of Guru Ji। I'm very proud that I am associated with Guru Ji। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਨੇਫਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੈਂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਵੈਰੀ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੈਫੇ ਫੁੱਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ 4 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਣੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ very good of you to allow me to sit। कहती I know you were coming। मैं कहा है? कहता I गुरुजी's भक्त and I got the message कि हुने कोई तेरे को गुरुजी दा बंदा पहुंचूगा। I was shocked। He is not from Delhi। He was in Delhi for somebody's treatment। And when I gave my earlier satsang, second day she called me, she says you have answered my very many questions। Manu, I don't want to name anybody, but off and on we do exchange messages। She's not in Delhi, she met me over there। We did not, we just had food together, we just had a, I would say that was our langar hall that time, because we were just talking about Guruji। And ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। she showed me her phone, I showed her my phone। कहती मेरे को पता था, मैं गुरु जी को से यही कह रही थी कि मैं अकेली हूँ, क्या करूँ। तो वहां से मैसेज आ रहा था कि गुरु जी का कोई सत्संग वाला या गुरु जी का डिवोटी आ रहा है तेरे पास। कहती आई न्यू, आई वॉज वेरी शॉक्ड कि गुरु जी के करिश्मे जितने तुम देखोगे सोचोगे वो उससे बहुत ज्यादा है, तुम्हें दिखते कम है। ये बड़ी वो है कि जो जो तुम्हें दिख जाते हैं तुम नरेट कर सकते हो, लेकिन है बहुत सारे। तो हर वक्त वो तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, हर वक्त वो तुम्हारे वो साथ खड़े हैं। उनकी कृपा है, उनकी वो जी क्या बोलते हैं, बेनेवलेंस है कि वो आपका ध्यान रख रहे हैं। आप उनका शुक्रगुजार हो, शुक्राना करते रहो, मंत्र जाप करते रहो। गुरु जी से तुम्हारे को
जो चाहिए जो है, कहने की मांगने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मांगते रहो। उन्होंने आपको देना ही देना है। उन्होंने आपके काम सारे करने ही करने हैं। आप ये करके चलो कि आपने उनको अपना एक बागडोर दे दी है जिंदगी की कि गुरु जी आप अब देखो आपने कैसे करना है, मेरे को नहीं समझ में, मैं ना पता है ना मुझे है। बड़ी दिक्कतें आती हैं। कोई ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जैसे दिक्कतें आती हैं, गुरु जी के ऊपर फेथ रखो, अपने आप को समर्पण कर दो गुरु जी को, और देखो आगे आगे क्या क्या होता है। मैं तो इतना तक है कि मैं कभी कोई चीज होती है या करने की होती है, तो जब कोई चीज अनडिसाइसिव होती है मैं उनको एक ही करता हूँ, गुरु जी अच्छा जी हम थोड़े ते छड़िया, अगे देख लियो कितना करना है की नहीं करना। मेरे को पता लगे कहीं पे गुरु जी का सत्संग है, मैं जरूर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरे एक फ्रेंड का था सत्संग, उसके ग्रैंडसन का बर्थडे था फर्स्ट, उसने मेरे को बुलाया। वो दिल्ली के दूसरे कोने, मैं रहता हूँ गुड़गांव। मैंने अपने घर में बोल दिया कि मैं जरूर जाऊंगा। मैं वहां गया, उन्होंने मेरे को उस पूरे मतलब भजन वगैरह के बाद, आरती वगैरह के बाद सबने अपने अपने एक्सपीरियंसेस सुनाने शुरू करे। उन्होंने कहा जी आप भी सुनाओ। तो मेरे को तो ऐसे लगता है जी मेरा गुरु जी ने यहाँ बुलाया है, भेजा है, कि गुरु जी की इच्छा है, वो उन्होंने मेरे को भेज दिया है यहाँ पे कि अपना तुम सत्संग बताओ, और उसको जैसे आपको ठीक लगता है आप करो, लेकिन गुरु जी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपको कोई तकलीफ होने नहीं वाली। आप अपना मस्त होके चलते जाओ, शुक्राना करते जाओ, अरदास करते जाओ गुरु जी को कि जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक और भी चीज है, गुरु जी सिग्नल भी आपको देते हैं। मेरे एक जानकार है, उसको बहुत तकलीफ में आ गया, वो मेरे को बता रहा है, कहना मैं बहुत तकलीफ में आ गया, और ही वॉज ऑन हिज वे टू गुरु जी आश्रम, और उसको पता लगा कि उसके यहाँ पे दो तीन किस्म की रेड पड़ गई है, पता नहीं इसकी वो उसकी, जो जो भी डिपार्टमेंटल चीजें होती हैं। कहता है मैं बड़ा परेशान हो गया, कहता है मेरे को ये लगा कि मेरे को तो मंदिर नहीं जाना चाहिए, मेरे को तो वापस जाना चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए, फैक्ट्री जाना चाहिए, घर जाना चाहिए, मैं तो पता नहीं। कहता नहीं मैंने कहा जी, कहता जैसे ही कहता है मैंने मंदिर के खड़ी में पाँव रखा अंदर, तो वहां पे भजन बज रहा था, तू घबराना कानू है, मैं जो बैठा हुआ। ऐसा एक भजन है, मेरे को पूरे वर्ड्स नहीं याद है। कहते मैं इतना निश्चिंत हो गया, कहता मैंने सत्संग भी सुना, कीर्तन भी सुना, सब कुछ हुआ, भजन भी सुने, लंगर भी खाया। कहता अगले दिन सुबह वो जो चीज जो इतनी डरा रही थी, उसके एम्प्लॉयज के फोन आ रहे थे जी, वो वाला डिपार्टमेंट भी आ गया जी, वो भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी। कहता सब कहा जी सब मैनेज हो गया जी, हो गया जी, कर लिया हमने। अब जो लीगल है वो चलता रहेगा, लेकिन हमने उसको हैंडल कर लिया। कहते गुरु जी के अंदर उनके दहलीज पे जिसको बोलते हैं ना, बिगिनिंग पे पाँव रखते ही ये वाला भजन बज रहा था। मेरे को उसके भजन के पूरे वो तो नहीं याद, बट मेरी एक है एसोसिएट है, उनकी लड़की की अफेयर चल रहा था, तो वो शादी के लिए जैसे हाँ ना हो रही थी। तो हम लोग जलंधर गए, जलंधर हम गुरु जी के, मेरे को जहां पता लगे ना गुरु जी का कोई भी है, मंदिर है, घर है, कुछ है, तो मेरी कोशिश होती कि मैं हो आऊं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा चलो यहाँ चलते हैं मंदिर। कहती है हाँ ठीक है, गुरु जी के मंदिर चलते हैं। कह कू के खुलवाया, क्योंकि वो जलंधर वाला जो मंदिर है वो बड़ा कम खुलता है, थर्सडे को खुलता है, 2 घंटे 3 घंटे के लिए, ऐसे कुछ उसके रेगुलेशन है। खैर जी यहाँ हमने फोन करा के बोला, उन्हें कहा हाँ जी आ जाओ। तो वहां पे बैठ के, जैसे आदमी को होता है कि भाई उसको था कि भाई मेरी लड़की की शादी हो, वो जैसे प्रार्थना करते हैं, कुछ करते हैं। तो हम जलंधर में हैं, और वहीं पे उसको फोन आता है कि वो लड़का जो है, वो क्या बोलते हैं मतलब, अफेयर तो चल ही रहा था, मतलब वो कंसेंट के लिए जिसको बोलते हैं ना, रिंग पहनाने अंग्रेजों की वो, या जो भी कुछ है, होता है ना जी कि हाँ कर दिए जी लड़के ने, और वो आएगा मिलने। तो हो गया जी कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया, बात खत्म हो गई जी, वो सगाई भी हो गई, उसके बाद रोका हो गया, सब कुछ हो गया। अब शादी की बात आ रही थी।
तो फिर हमारा चक्कर लगा जलंधर में, कहा चलो जी फिर मंदिर चलते हैं। फिर मंदिर गए। तो तब तक शादी की डेट वगैरह निकल आई थी कि जी तब शादी, तो वो अब ये था जी शुक्राना करना है कि जी गुरु जी अब शादी ठीक ठाक हो जाए, सारा कुछ है। तो वहां जैसे ही हम अंदर घुसे, वहां पे एक भजन बज रहा था। अब मैं, इतनी मेरी मेमोरी वो नहीं है, एक भजन बज रहा था। तो वो कहती कहती ये भजन तो, हम तो इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं कहा, क्या? कहती ये भजन तो बजेगा जब बारात आएगी अंदर, तो ये भजन बजेगा। ये इसी पे प्रैक्टिस हो रही है, इसी पे डांस करेंगे हम भजन पे। मैंने कहा क्या बात करी? कहती हाँ, और वो भजन जलंधर के अंदर शादी से कोई 15-20 दिन पहले बज रहा है, जब वो लोग रिहर्सल कर रहे हैं उसकी म्यूजिक की। वही भजन जलंधर में बज रहा है मंदिर के अंदर। मैंने कहा इससे बड़ा क्या तेरे को वो चाहिए, प्रूफ के गुरु जी इज वॉचिंग, डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। दैट इज गुरु जी, दैट इज गुरु जी। ये है, उन्होंने वही चीज बता दी कि मुझे पता है क्या तुम करने जा रहे हो, क्या हो रहा है, सब मेरे सामने है। इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना, ये तो भगवान देख रहे हैं तभी हो रहा है ना, ये ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कि आपको पता हो या नहीं हो। ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी चीजें करते हैं गुरु जी के। क्या मतलब, मेरे को तो इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे लाइफ के अंदर इंस्टेंसेस हैं कि मेरे को पता नहीं लगता कि कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं। और गुरु जी को जब हम मिलते थे, तो मेरी वाइफ भी कहती कि ये ना, ऐसे लगता है जैसे हमें जब देखते हैं ना, तो इनको हमारा सब कुछ पता है। ये है गुरु जी। गुरु जी को सब कुछ मालूम है, तब भी और अब भी। जब चोले में थे तब भी, अब समाधि में है तब भी। गुरु जी कहीं नहीं गए। वो वहीं के वहीं विराजमान है, वो वही देख रहे हैं जो उन्होंने देखना है। और वो उनको सब दिख रहा है तुम्हारा। और क्या क्या ठीक करना है, ये भी गुरु जी के हाथ में। आपको कितना ठीक करना है, क्या ठीक करना है, वो सब उनके पास है। बस तुम अपना ध्यान लगाए रखो, शुक्राना करते चलो, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनको सब मालूम है। पैसों की बात है, फिजिकल बात है, हेल्थ की बात है, और कोई प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है, किसी ने कोई तंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गुरुजी संभाल लेंगे उसको। गुरुजी ने उसका रास्ता निकाल लेना है। और गुरुजी फिर वो जो है ना, वो ऑपरेशन भी वो करते हैं, जड़ से निकाल के करते हैं। जो भी काम करते हैं ना गुरुजी, फिर जड़ से बाहर करते हैं चीज को, कि ये आए ना दोबारा कभी। दैट इज गुरुजी। गुरुजी की जो सारी है ना, वो ये नहीं है कि मैं कोई ऊपर ऊपर की दवाई दे दी ना। उन्होंने जो काम करना है ना, वो तुम्हारे को आपका काम करेंगे पूरा, अंदर से। मतलब जैसे होता है ना कि पूरी फाइल पूरी की पूरी चला के कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं कोई भी उसमें वंश के बजी वो दोबारा आए या क्या आए। दैट इज गुरु जी। गुरु जी का बॉम्बे मंदिर बना, बड़ा सौभाग्यवान। गौरव जी हमें साथ ले गए वहां पे। हमने सत्संग सुना, पूरा सेरेमनी हुई। तो हमारे को बड़ा अच्छा लगा कि हम बॉम्बे पहुंचे गुरु जी के मंदिर, गुरु जी के सत्संग पे। हाँ, एक दिन की और बात बताता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग। मेरे को फोन आया कि जी बॉम्बे जाना है सत्संग पे। मैं कहा ठीक है जी। रात का 11-12 बजे का टाइम था। मैं कहा जी ठीक है जी, पहुंच जाएंगे जी सवेरे। हमने फ्लाइट की टिकटें बुक कराई। मेरी वाइफ कहती मैं भी चलूं साथ। मैं कहा तूने चलना, ये पड़ा है लैपटॉप, मारा उस पे मेक माई ट्रिप पे। उसकी भी टिकट हो गई और उसी फ्लाइट की हो गई, कोई अल्टे नहीं, कोई पलटी नहीं। हम लोग पहुंच गए जी। हम जब पहुंचे तो गुरु जी के वहां पे जो हॉल था आईटीसी के अंदर, वहां पे हम लोग बैठे हुए। तो चाय वगैरह हो रही थी, फिर उन्होंने कहा जी सारा हॉल खाली करो, अब हमें तैयारी करनी है गुरु। मेरे को और मेरी वाइफ को वहां पे जो कर रहे थे गुरु जी का, वो कहते नहीं आप बैठे रहो। हम दो जने और बाकी सब लोग, कोई फूल लगा रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई सजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सडनली उनमें से सडनली एक सेवक आके कहता है आंटी जी जोत आप जलाओगे।
जोत जो शुरू में जलती है जब होता है, ये जोत आप जलाओ। मेरी वाइफ तो रो रो के पो कहती गुरु जी, और कहाँ वो जा नहीं रही थी बॉम्बे, कि मैंने क्या करना है, सुबह जाना है शाम को वापस आना है, मैंने क्या करना है। कहाँ वो जाने की ना जाने की बात हो रही थी। कहा गुरु जी ने कहा चल उठ, जा तू जोत जलानी होते। ये होते हैं गुरु जी के हुक्मनामे। जो बंदा जाने को राजी नहीं, बोले कि कह रहा है कि जी क्या करना है सुबह शाम बॉम्बे, उसको उठा के कर दिया और ड्यूटी लगा दी, जाओ ताकि उथे जाके जोत जलाओ। एंड शी वी वर देयर एट दैट प्लेस एंड शी वाज लाइक, आंखों से उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं कहा क्या हुआ भाई, कहती मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या किया है गुरुजी ने। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ड्यूटी लगा दी। उनको सब मालूम है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और उन्होंने तुमसे क्या करवाना है, अच्छे के लिए सब कुछ करवाना है। आपको इशारा करके देते हैं कि ऐसे करना है। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि तुम फ्लाइट की टिकट अगर बॉम्बे की बुक करो तो तुम्हारे को दूसरी फ्लाइट, जो दूसरी टिकट उस फ्लाइट में नहीं मिलती, आगे मिलती है, दूसरी मिलती है, महंगी हो जाती है, कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। एवरीथिंग वॉज एज पर गुरु जी डिजाइन, एज पर प्लान। चले गए जी, जोत भी करे, अगले रात को वापस भी आ गए। तो गुरु जी की जो लीला है ना, ये जितनी समझ सको, जितनी जान सको, मैं तो आज देखी है, आज 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 ये 5:30-6 बजे की बात है आज की, जब मैं गुरु जी का स्वरूप मेरे हाथ में, मैं फ्रेमिंग करा के निकल रहा हूँ और उस आर्टिस्ट का फोन आ रहा है कि जी कब जाना है गुरु जी के। मैं कहा गुरु जी को पता है कि मेरे पास गुरु जी का स्वरूप है। मैंने आके बड़ा उसको, वो बड़ा यूनिक स्वरूप है जो मैंने गुरु जी ने मेरे को दिया है अपना। तो ये है गुरु जी की लीला। गुरु जी को कोई समझ नहीं सकता, गुरु जी को कोई, बस तुम ये समझ लो कि तुम इतना समझ लो कि गुरु जी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए हैं। अपनी मैं को, अपनी अहंकार को कूड़े के डब्बे में डालो और गुरु जी के साथ जुड़ जाओ। गुरु जी विल टेक केयर ऑफ यू इन ऑल मीन्स एंड ऑल सर्कमस्टांसेस। ही इज देयर फॉर यू। जस्ट बिलीव इन हिम। शुक्राना कर दे जाओ, प्रसाद ले जाओ, लंगर ले जाओ। लंगर की जो असूल है, जूठा ना छोड़ना, पानी का को वो मत करना, ये सब गुरु जी के वो हैं। अगर तुम रियल लाइफ में देखो तो दीज आर द आइडियल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ विच गुरु जी हैज टॉट यू। गुरु जी के साथ, हाँ, मेरी नीस आई एलए से, कहती मैंने गुरु जी के जाना है। मैं कहा चलो जी, बनाया प्रोग्राम। आके उसको बहुत खतरनाक बीमारी है, पेंक्रियाटिस की थी उस टाइम। तो उसकी मदर बोली कि, जो मेरी भाभी है, बोली कि देख तू इसको गुरुजी के लेके जा रहा है, और ये हम लोग गए गुरुजी के बड़े मंदिर, हमने बैठे, चाय प्रसाद लिया और हम उठने लगे तो एक संगत का वो आया, वो कहता है आप कहाँ जा रहे हो। हमने कहा, कहते नहीं लंगर शुरू होने वाला मैं कहा जी ये नहीं कर सकती लंगर, इसको तो कुछ खाना अलाउड ही नहीं है, इसको पेनक्रियाटिस है। कहते नहीं ये तो खाएगी। वो जी उसको लंगर आ गया जी, थाली आ गई उसकी भी, 2 रोटियां खा गई, पूरी सब्जी भी खा गई, चटनी भी खा गई, सारा कुछ हो गया। मेरे को लगा ये अभी फोन आई मेरी भाभी की कि यार तुर्की करता है, अस्सी फिर हॉस्पिटल पहुंच गए। यू वोंट बिलीव आई कॉल्ड हर इन द मॉर्निंग एंड मैं कहा क्या है, कहते हैं मिन्नी से सुनती पई है। मैं कहा की, कहते हैं वो तो आराम कर रही। मैं कहा कुछ नहीं हुआ रात को, कहते कुछ नहीं हुआ। गुरु जी के लंगर की आप कोई भी चीज खाओगे, आपको कोई खराबी नहीं। आपको अगर मीठा खाना है आप मीठा खाओ, तली हुई चीज खानी है तली हुई चीज मिलेगी, कुछ भी करेगी। जो आपको वैसे वो नहीं है, बट क्योंकि जब वो गुरु जी के लंगर के अंदर आई है, दैट इज विदाउट एनी हार्म, वो कोई आपको हार्म नहीं पहुंचाएगी। ये बात माननी है। गुरु जी का असूल था पानी मत वेस्ट करो, ड्रिंकिंग वाटर इज बिकमिंग वेरी प्रीशियस। आप कभी भी देख लो, गुरु जी के कोई भी सेवादार चाय को वो देखते हैं कि आपने पूरी पी ली ना, वो दिन मैं भी चाय का कप
मैं चाय नहीं छोड़ता हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुरुजी ने प्रैक्टिकली बताई हैं, प्रैक्टिकल काम है। गुरुजी, अच्छा, गुरुजी ने कभी तुम्हारे को किसी चीज के लिए मना नहीं करा। वो ये नहीं कि जी तुम होते ना आप ऐसे भक्ति करो, आप ये एक ही था, अपने आप नु मेरे ते छड़ दियो, मैं देख लूंगा। गुरु जी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारा को ठीक कर रहे हैं, हमारे को सारा कुछ हमारा देख रहे हैं। अपनी ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, लॉजिक मत लगाओ, ऐसे कैसे होता है, ये कैसे होता है, तुम कैसे मानते हो, तुम क्यों नहीं मानते हो, कोई लॉजिक मत लगाओ। सिंपली समर्पण करो अपने आप को गुरु जी के पास, गुरु जी की डीड्स का शुक्राना करो, और कुछ नहीं करना। गुरु जी सब देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और एक और चीज मैंने बड़ी वो देखी है, नोट कर रहा हूं मैं, ऐसे जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं गुरु जी का कुछ हुआ है, मैंने कभी मेरे साथ ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ कि जो कहे कि यार मैं तो नहीं मानता। अगर वो मन में उसके कुछ है बात, तो मेरे साथ बैठ के अगर कोई गुरुजी की बात हुई है, मैं किसी कभी कभी नहीं कहा मैंने जी आप मेरे साथ जरूर चलो गुरुजी को। थोड़े दिन बाद उसका अपने आप आएगा, यार तू गुरुजी के पास कब लेके जाएगा मेरे। इतने लोग जुड़े हैं हमारे साथ इस तरीके से, हमने कभी किसी को ये नहीं बोला यार तुम जरूर चलो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं बोला। गुरु जी की जो नॉर्मली जगह होती हैं वहां पे होता है जी गुरु जी की ये किताब है, इसको इतने में खरीद लो। कहीं पे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा आपको करने के लिए। गुरु जी सबका कर रहे हैं, और गुरु जी का कोई भी सेवादार, सेवक, सत्संग कोई भी कहीं पे भी नहीं है कि जी आप ये करो। तुम्हें खुद होता है कि मैं अगर कुछ डालना है तो डालो, पड़ा है भुगनी उस पर डाला है डालो। कोई आपको ये नहीं कहता जी इधर इधर से होके जाओ, ऐसे कर। कभी कभी तो कहना पड़ता है कि भाई मैंने जाना है इस रास्ते से क्योंकि मुझे वो करना है। ये नहीं होता कि जी इधर से ही जाओगे आप ना, आपने नहीं करना ना करो, कोई कोई तुम्हें ना कह रहा है ना कुछ कर रहा है। मगर गुरु जी तुम्हारे लिए सारी उन्होंने पेटियां खोली हुई हैं। उन्होंने कोई वो हुक्मनामा नहीं है कि जी ऐसे करना है वो कर। हाँ, एक बारी मेरे साथ कोई गए, मैं कहा जी ऐसे ऐसे लंगर, कहते जी लंगर की पर्ची कहाँ से कटेगी। मैं कहा पर्ची, कहता लंगर खाएंगे तो उसके लिए कोई पर्ची या कूपन या टोकन तो चाहिए होगा, विच वी विल हैव टू बाय। ऐसे भाई कुछ नहीं है यहाँ पे, तुम्हें लंगर मिलेगा और पूरा मिलेगा, पेट भर के खाना, और जो जो मिलेगा सब कुछ छोड़ना नहीं, जूठा नहीं छोड़ना, प्लेट के अंदर जूठा नहीं छोड़ना, सारा खाना है आपने। ये नहीं है जी कि तुम कहीं पे भी जाओ वहां होता है जी यहाँ पे ऐसे करो, ये ऐसे करो, कुछ नहीं है। ये है गुरु जी की महानता। गुरु जी की महानता ये है कि उन्होंने तुम्हें देना ही देना है, लंगर भी देना है, खुशियां भी देनी है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है। गुरु जी ने सब कुछ देना है, तुमने क्या देना है, उनकी अरदास, उनको याद करना है और उनका शुक्राना करना है। आपने और कुछ नहीं करना। गुरु जी ने कुछ नहीं मांगा आपसे, वो सिर्फ देने के लिए है। वो आए आपको खुशियां देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको मटेरियलिस्टिक चीजें करेंगे, जो उनको करना है वो सब करेंगे। और आपने क्या करना है, सिर्फ अरदास और शुक्राना, शुक्राना करता का बस। दैट वाज द मेन आइडियोलॉजी ऑफ गुरु जी। शुक्राना कर तू बस, बाकी तो सब तो छाड़ दे। कितनी बारी हुआ है मैं ट्रेन में मिला हूं। अभी एक आंटी को मैं मिला था शताब्दी की ट्रेन में, वो मेरे इतने अच्छी फ्रेंड में। और एक और बात है, आप जैसे ही किसी को बोलते हो आप गुरु जी के साथ और वो जुड़ा हुआ होता है, तो तुम्हारी एक अनकंडीशनल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाता है आपस में। नो कंडीशन, नो नथिंग। ओह आप भी गुरु जी के जाते हो, मैं भी जाता हूँ, मैं ऐसे ही मैं क्या हूं, मैं ये हुआ वो गुरु जी कम्स इन बिटवीन लाइक अ बाइंडिंग फोर्स, जैसे होते हैं ना, चिपक जाते हो तुम। और मेरे कई ऐसे सारे लोग हैं जो हम गुरु जी के साथ वहां जाते हैं, वहां पे उनसे दोस्ती हुई है, वो हुआ है, मतलब। एंड इट इज विदाउट एनी motive, without any precondition, without anything.
ठीक है जी, गुरु जी के यहाँ मिले, बड़े अच्छा हुआ, आप मिले, बात हुई, फैमिली की बात हुई, दैट इज इट। मैं कह रहा हूँ गुरु जी के साथ जुड़े हो, जुड़े रहो, गुरु जी से आशीर्वाद लेते रहो, लेते रहो, गुरु जी की शुक्राना करते रहो, बस शुक्राना करो, अरदास करो, दैट इज ऑल। और कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको रोकती है या करती है। तो ये एक बड़ी भारी चीज है कि आप गुरु जी के साथ जुड़े हो, आपके सारे कष्ट निवारण हो जाएंगे, आपकी सारी चीजें ठीक होंगी, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ करने की सोचने की बात नहीं है। तो ये मेरा है, आई थिंक मेरे को जो समय दिया गया था वो भी शायद पूरा हो गया होगा, या मेरे को अगर कोई मैसेज आ जाए तो मैं कुछ और टाइम ले सकूं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को 1 घंटे के लिए कहा गया था, तो आई थिंक हो गया होगा या होने वाला होएगा। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद गुरु जी, टू हैव मेट हिम, टू हैव ईटन प्रसाद फ्रॉम हिज हैंड, टू हैव बीन स्क्रीन्ड बाय हिम। वो जब ਵੇਖਦੇ ਸੀ ना उन्होंने सब पता ਸੀ काका तू की सोच के आया है। एक एक मैं जानता हूँ किसी एस्ट्रो टाइप बंदा, तांत्रिक टाइप जो होते हैं ना, वो चला गया, वो मेरे को आगे कहता है गुरु जी ने मेरे को कहा था ए हरकता बंद कर दे तू। मेरे उस कहते मुझे नहीं पता उनको कैसे पता था कि क्या है, क्या चीज है, क्या नहीं है, कहते कुछ पता नहीं था। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि वो बंदे को उसी टाइम वो परखा जाता है, सारा कुछ हो जाता है। तो आई थिंक मैं आज्ञा लूंगा गुरु जी से। हम जब जाते थे गुरु जी के तो हम आज्ञा लेते थे, जब निकलने के लिए होते थे तब जाते पहले प्रणाम करते थे, फिर आज्ञा लेते थे कि गुरु जी आज्ञा दो, चले जा। अच्छा कभी कभी गुरु जी कह देते थे हले रुको, क्यों किस लिए पता नहीं। मैं गुरु जी के सामने बैठा हुआ था, ओ मैंने इशारा कर एनु अपना सत्संग सुना, सामने बैठा हुआ एक और आते थे सार बहादुर, उनके साथ वो कहते हैं मैं गुरुजी की मेरी गाड़ी में तेल नहीं था, उन्होंने कहते उत्थे मैं छड़ गया, कहते मैं कहा जी मेरी गड्डी तेल नहीं, कहते चल, कहते चल हो गया सारा कुछ, मैं छड़ आया, कहता मनु हैरान हुई मेरी डिक्की हुई बिल्कुल, वो मैं पहुंच गया, कहना हूं ज्यादा ना ਇਹਦਾ एग्जाम लवी गड्डी ਦਾ, पर जिन्नी चलानी थी मैं चलाती, अगे ना चलाई। तो गुरु जी की जो वो है ना चीजें, वो गुरु जी इशारे से सब बता देते हैं कि काका ये होना है, ये तेरे लिए कर दिया है मैंने, शुक्राना कर, अरदास कर, गुरु जी को याद रख, गुरु जी के को अपने आप को समर्पण कर दे, अपनी लॉजिक, अपनी जुतियां सारा कुछ बाहर उतार के आओ, सब ठीक है, अपना घमंड बाहर रख के आओ, एवरीथिंग इज ओके। मैं गुरु जी के मंदिर का बहुत सौभाग्य हूँ, मेरे को बड़ी मिलती है। आई एम ओल्ड, आई एम 68 years, I would not, I don't think I am old, but physically it's visible that I am old. So everybody is there to help me. मेरे से बैठा नहीं जाता जमीन पे, कभी आज तक नहीं हुआ कि मैं गुरुजी के हॉल में बैठा हूं और मेरे को उठाने के लिए 2-4 लोग आ ना जाए कि मेरी मदद करते हैं कि जो कि मैं उठ के खड़ा हो सकूं। ये सब गुरुजी है। कई जगहों पे होता है बंदा आवाजें देता है, "ओ भाई जरा उठाइयो, जरा भाई जरा देखियो", कभी नहीं कहना पड़ा मेरे को। कोई ना कोई जना कहीं ना कहीं से कोई एक हाथ पकड़ेगा, कोई दो हाथ पकड़ेगा, लो जी आप उठो। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि मैं उठूं, लेकिन देर इज इंस्टेंट हेल्प विच दैट इज द कल्चर, देर इज अ आई हैव नेवर सीन पीपल बिहेव सो नॉर्मली एज दे बिहेव इन गुरु जी के। नहीं तो जहां पे लंगर होती है वहां तो जी वो होती है, यहाँ पे तो कहते हैं आप बैठो आपके पास थाली आएगी, लोग थाली लेने के लिए और जगहों पे लड़े भिड़े होते हैं, यहाँ तो कहते हैं आप बैठो। आप थाली जब आपने खा लिया हो खाना, आप वापस रखने जाने लगो तो आपके आगे चार वो हो जाते हैं, दो जी
कोई, जितने लोग वहां सेवा कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, nobody is expecting anything but they are in queue to do seva. I believe that people have to get themselves registered to be able to do seva. That is the miracle of God. That is God. God is doing it. Normally छीना झपटी हो, मैं कितने जगहों पे गया हूँ जहाँ पे ऐसी कोई होती है तो वहां पे झपट्टे मार रहे होते हैं लोग खाने के लिए। यहाँ पे वो, आप जरा सी लाइन से इधर उधर हो, दूसरा बंदा हट जाता है कि आप आगे आ जाओ जी। दैट इज गुरु जी। गुरु जी ने पूरी, मैं, मेरे को तो ये लग रहा है गुरु जी का जो ये कल्चर, फीवर, डिवोशन, फेथ, ये अगर फैले तो हमारे तो पूरे वर्ल्ड की समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। देर इज नथिंग लाइक मी फर्स्ट, देर इज ऑलवेज यू फर्स्ट। दैट इज गुरु जी। गुरु जी ने सबको ऐसे कर रखा है कि भाई मैं हूं, तुम अपनी चिंता मेरे पे दो और जाओ मस्त होके जियो। मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और आई थिंक मेरा समय हो गया है। हाँ, हो गया, मेरे को 1 घंटा का था तो मैंने, क्योंकि और भी लोग होंगे इसमें सत्संग के लिए, तो मैं इसलिए आज्ञा चाहूंगा, गुरु जी से आज्ञा चाहता हूँ। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को आपने इतना अच्छा मौका दिया कि मैं आप सत्संग कर सकूं। जिस किसी ने भी सुना हो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाल के गुरु जी की का सत्संग सुना। और होपफुली एवरीथिंग इज गुड विद एवरीबडी। गुरु जी की सारी संगत का भला हो, गुरु जी का भला हो। जो गुरु जी से नहीं जुड़े हुए उनका भी भला हो, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी भला हो, जो जुड़े हुए हैं वो तो होएगा ही होएगा। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।